हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं मैहर देवी। तो फाइनली दोस्तों, इस समय हम बनारस के अखरी बाईपास के पास पहुंच चुके हैं और हम लोग घर से जैसे ही निकले थे बारिश शुरू हो गई थी और इस समय हम लोग गंगा नदी के पास यानी चुनार के पास पहुंच चुके हैं। और आप सामने चुनार स्टेशन देख सकते हैं, ब्लू कलर में सामने है, दिखाई दे रहा है बाएं साइड में। फ़िलहाल दोस्तों हम लोग टनल पार कर रहे हैं और टनल पार करते ही आपको बनारस से रीवा के लिए या फिर मध्य प्रदेश के लिए जो हाईवे जाता है वह मिल जाता है। तो यह जो हाईवे है दोस्तों NH-19 जो कि बनारस में जो कि NH-19 होकर गुजर रहा है उससे अटैच है, जो कि टेंगरा मोड़ के पास से मिलता है। टेंगरा मोड़ से नारायणपुर होते हुए चुनार आता है और हम लोगों ने चुनार में इस रास्ते से कनेक्ट किया और चुनार से होते हुए हम लोग लालगंज, ड्रमतगंज, हनुमना, रीवा, अमरपाटन और मैहर पहुंचेंगे। और दोस्तों, अगर आप मैहर से आगे भी जाना चाहते हैं तो मैहर के बाद कटनी आता है और कटनी से फिर जबलपुर आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अपने इस सफ़र के दौरान अच्छी खासी बारिश हुई थी और जिसकी वजह से हम लोग का ये जो सफ़र है काफ़ी खुशनुमा और बेहद ही खूबसूरत हो गया था। मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा था और जो बनारस से यह रास्ता MP की तरफ जाता है बेहद ही खूबसूरत है, लाजवाब। यह रास्ता कहीं पर भी ख़राब नहीं है और सबसे शार्टेस्ट भी कह सकते हैं। अगर आप बनारस से मैहर देवी जाना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 विकल्प हैं। आप किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। आप चाहे तो चुनार से होते हुए जा सकते हैं या फिर कछवा बाज़ार से होते हुए जा सकते हैं, औराई से होते हुए जा सकते हैं या फिर प्रयागराज से भी होते हुए जा सकते हैं। वैसे तो सबसे छोटा रास्ता कछवा बाज़ार से होते हुए है, लेकिन उसमें आपको रास्ता बहुत अच्छा नहीं मिलेगा बीच बीच में। और इसके अलावा आप औराई से जा सकते हैं जो कि 292 किलोमीटर का रास्ता है। यह भी रास्ता अच्छा है। इसके अलावा हम चुनार से जा रहे हैं, आप सामने देख ही सकते हैं कैसा है रास्ता। यह भी रास्ता ठीक ठाक है। और इसके अलावा आप अगर प्रयागराज से होते हुए जाना चाहते हैं तो प्रयागराज से जा सकते हैं, लेकिन यह सबसे लंबा रास्ता होगा। दोस्तों, अपने इस सफ़र के दौरान विंध्य पर्वत श्रृंखला साथ में चलती रहती थी, जिसकी वजह से हमारा यह जो रोड ट्रिप था काफ़ी मज़ेदार था। जैसे ही हम लोग हनुमना के नज़दीक यानी कि MP बॉर्डर के पास आते हैं, इन पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई काफ़ी बड़ी हो जाती है। और अपने इस सफ़र के दौरान हम लोगों ने जो हनुमना में पर्वत श्रृंखला है उसका सीन देखा। वहाँ पर बादल जो थे काफ़ी नीचे थे और बेहद ही खूबसूरत लगा, जो कि अभी अगले कुछ ही पलों में हम आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। और दोस्तों, रोड ट्रिप का तो मज़ा ही कुछ और होता है। इसके अलावा आप मैहर देवी ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन के साथ एक समस्या आपको हमेशा सताती रहती है कि आपका अगर आज अभी तुरंत जाने का मन है तो आपको ट्रेन में ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म सीट मिल सके और ज़रूरी नहीं कि 6-7 लोग आप जा रहे हैं तो एक साथ सीट हो। तो इस तरह की कुछ समस्याएं लगी रहती है। ट्रेन से जाने के लिए आपको 1-2 महीने पहले एडवांस में टिकट बुकिंग कराना पड़ता है और अगर बाई रोड जाना चाहते हैं तो आपका जब मूड किया तब जा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान हम एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार जगह है, मस्त है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में आता है यह एरिया। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हनुमना की तरफ, जो माहौल है सड़कों का, अगल बगल के परिदृश्यों का खूबसूरती और बढ़ जाती है। काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, अपने इस सफ़र के दौरान आप मैहर देवी के अलावा घूमने के लिए आप मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी या फिर चित्रकूट भी घूम सकते हैं, या फिर अगर आप मैहर से थोड़ा आगे जबलपुर की तरफ जाते हैं तो भेड़ाघाट भी घूम सकते हैं। मीन्स आपको इस रूट के दौरान आप जहाँ चाहे वहाँ घूम फिर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत जगह है इधर। फाइनली दोस्तों, हम लोग हनुमना के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और हनुमना से ठीक कुछ ही किलोमीटर पहले आप सामने देख सकते हैं जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, अपने इन पहाड़ों से टकरा रहे हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा दे रहा है। और दोस्तों, सही बताए तो अपने नियरेस्ट प्लेस में जैसे ये सब बादल आपको उत्तराखंड, हिमाचल में ही या कश्मीर में ही आपको टकराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप ये परिदृश्य देखना चाहते हैं तो आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों अपने इस सफ़र में हम अभी हनुमना पहुँचे ही नहीं थे। मुश्किल से 4 किलोमीटर हनुमना से पहले ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जो कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, जो कि बादल एकदम से नीचे हैं, और हमने यहीं पर गाड़ी रुकवाया और यहाँ का सीन कैप्चर करने के लिए उतर गए। और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही सकते हैं। जो खूबसूरती है दोस्तों बेहद ही लाजवाब है, एकदम झन्नाटेदार। और जो बादल हैं पहाड़ों से टकरा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मनोरम दृश्य। नित्या ये कहते कि तोरे मोबाइलिया का बिलवा कितने मतलब कितने कार लल बिलवा खाता भी लिए कितने कार ला कर दिया अपना या 23 अल्ट्रा। दोस्तों मैहर देवी पहुंचने से ठीक कुछ ही किलोमीटर पहले झमाझम बारिश शुरू हो गई, जो कि हमारे इस यात्रा को और सुखद बना दिया। और हमारे इस सफ़र में धूप छाँव और बारिश लगातार साथ देते रहे, जिसकी वजह से हमारा ये यात्रा काफ़ी खुशनुमा हो गया। और फाइनली दोस्तों हम लोग मैहर देवी पहुँच गए, और आप सामने देख सकते हैं खूब झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमको अपनी यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। और जैसे ही बारिश बंद होती है हम लोग दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चल निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एंडलेस जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।